शादी ब्याह के लिए जितने भी आदमी की जिंदगी की आवश्यकताएं सब इसमें पूर्ति होंगी, उसके लिए आए हैं। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है, जिन्होंने 360 के लिए जीते, एक विजेता थे, एक योद्धा थे और उनके सपनों का एक मजबूत भारत बनाना, मुझे लगता है कि आज के दिन सबसे बड़ी आवश्यकता है। एक हमला हुआ, उसके बाद दूसरा आतंकवादी हमला हो जाता है। इस समय भारत सरकार को एक बड़ा कदम उठाना चाहिए और कूटनीति के तौर पर और रणनीति के तौर पर पाकिस्तान को परास्त करने के सिवा भारत के सामने कोई विकल्प नहीं है। इन 70 वर्षों में पाकिस्तान के नापाक हरकतों के कारण से हमने 50,000 से ज्यादा अपने देश के जवानों की, सैनिकों की, अर्धसैनिक बलों की, आम नागरिकों की शहादत दी। अब चाहिए हमें पाकिस्तान के हम 3 टुकड़े कर दें। एक तो बलूचिस्तान में जो आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनको सहयोग करके और वहां आजादी दिलाएं। पाक अधिकृत कश्मीर का विलय करें, वहां आतंकवादी कैंपों का ध्वस्त करके। अब जो भारत का नक्शा हम बच्चों को पढ़ाते हैं वो कम से कम अपनी जमीन वो हमारे कब्जे में तो आ जाए और वहां के विद्रोहियों से हम बगावत कराएं, वही पाकिस्तान से निपट लेंगे। अब मात्र हम शांति के नारे लगाते रहे और दूसरा हमारे देश में घुस करके बगावत कराता रहे, इससे बात नहीं बनेगी। भारत को कुछ ना कुछ बड़े क्रांतिकारी कदम उठाने पड़े। ये बाबा जी, मोदी सरकार को 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, चुनाव है, काला धन अभी तक नहीं आया, तो क्या समय देना चाहिए उसको काला धन आने चाहिए? मुझे लगता है इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता को, भारत जैसे एक महान लोकतांत्रिक देश को आत्मसम्मान के साथ हम कैसे जिए, माने आत्मरक्षा का अधिकार, अपने देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा, ये इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा बाकी मुद्दों पर चर्चा बात में करें। सीधा अटैक करने की आवश्यकता महसूस हो रही है, सीधा अटैक। अब आर पार की लड़ाई के अलावा दूसरा कोई विकल्प हिंदुस्तान के पास में नहीं है। पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। हमारी पहचान एक कमजोर देश की बन रही है दुनिया की निगाहों में। ये ऐसी सॉफ्ट पावर हमको नहीं चाहिए कि दुश्मन देश हमारा सब कुछ बर्बाद करने पर आमदा हो और हम चुप होकर के बैठे रहे। ठीक है बेटा। पिछले लोकसभा चुनाव के समय मैंने कई जगह आपके जो सभा है वो भी अटेंड की थी। आपने काला धन एक बड़ा मुद्दा, मैंने कहा ना अभी बेटा, इस समय वो मुद्दा जो मैंने बोल दिया वो बड़ा मुद्दा है। अच्छा, एक सवाल है आपसे। बात चलती थी कि जब आपने डिपार्टमेंटल स्टोर खोला तो जींस को लेकर के आप जींस भी जो है वो करेंगे, तो वो जींस इस जींस से कैसे, देखिए फर्क क्या आपको लगता है? जीन्स का जो कपड़ा है जिसको हम डेनिम कहते हैं, उसका सबसे बड़ा उत्पादक भारत देश है। माने जीन्स के लिए जो खादी है वो हमारी, उसको बनाने वाले लोग, बुनकर हमारे, सब कुछ हमारा। तो हम खाली विदेशी कंपनियों का ठप्पा लगा करके हिंदुस्तान का पैसा बाहर क्यों भेजें? माने 50 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है, उसमें वैल्यू एडिशन के नाम पर कुछ भी नहीं है। खाली विदेशी नामों का ठप्पा लगा करके हम देश का धन बाहर भेजते हैं। हमारा सपना है देश का पैसा देश में और देश की सेवा मिले। डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो आपकी बात हुई थी कि यहाँ की जो जड़ी बूटियां हैं और सब चीजों को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट होने की बात, कहाँ तक पहुंची वो बात? आपको लग रहा है प्रोसेस जो भी हमें छत्तीसगढ़ के लिए करना था उसको आज भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। राज किसी का हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लोगों की भलाई के काम रुकने नहीं चाहिए और उसमें पतंजलि प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेगा। हमें कोई राजनीतिक तौर पर कोई हिचक नहीं है। ठीक है, बहुत आगे बढ़े।